हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो देखिए, जो लोग इस साल यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका प्रीलिम्स है 10 अक्टूबर 2021 को। और इस डेट से अब आपको बस एग्जैक्टली 100 डेज बचे। ठीक है, आपके पास बस 100 डेज हैं। ठीक है, एंड अगेन कई लोगों को स्ट्रेस हो रहा होगा, टेंशन होगा कि कैसे डील करें, क्या करें। ओके, तो उसी पर्पस के लिए जो है ये 100 डेज की स्ट्रेटजी आपके लिए हम लाए हैं, राइट। और इस स्ट्रेटजी में बेसिकली देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी हम स्ट्रेटजी वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है, बट इस स्ट्रेटजी में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे जो आपको इन 100 डेज में जरूर करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है गाइस, तो देखिए, और ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल बता रहे हैं, कुछ कॉमन चीजें बता रहे हैं, बट उनको एक तरीके से बता रहे हैं आपको कि आप कैसे उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इधर हम स्ट्रेटजी के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कैसे उस चीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रैक्टिकली। क्योंकि देखिए, स्ट्रेटजी आप हजारों स्ट्रेटजी देख लो, पर अगर आप उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि देखिए 2016 में आई गॉट 138 इन प्रीलिम्स, 2017 आई गॉट 134 इन प्रीलिम्स एंड 2019 आई गॉट 112 इन प्रीलिम्स। ठीक है, तो आई हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो 100 डेज के, लास्ट 100 डेज में मैं भी यही करता था, ताकि एक तरीके से इंश्योर कर पाऊँ मैं कि जो है अगर मैं प्रीलिम्स दे रहा हूं तो सक्सेस के चांसेस मेरे मैक्सिमम रहे। ठीक है, और ऐसा नहीं है, आप और भी 3-4 स्ट्रेटजीज देख सकते हो। देखो, अभी बहुत सारे लोग निकालेंगे, तो डेफिनेटली आप 2-3 और देखिए, टॉपर्स की भी देखिए, बट अगेन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, 3-4 जगहों से देखो, हर जगह से बेस्ट चीज लेके रख लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है प्लान। तो ऑब्वियसली 100 डेज के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। अब देखिए, आप पूछ रहे होगे कि प्लान कैसे करें, क्या करें। तो पहली चीज, तो अगर आपने पहले से प्लान बना रखा है, अगर आपने कोई प्लान पहले से प्रीलिम्स के लिए बना रखा है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा रीप्लान। और अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया तो आप करो प्लान। ठीक है, अब देखो, कुछ भी आप प्लानिंग करने से पहले आपको ये देखना हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, कि प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में आप कहाँ पे हो, ये आपको देखना पड़ेगा कि अभी तक आपने कितना पढ़ लिया है, और फिर उसी हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है, अब यही कई बार क्या होता है, कई जगहों पे लोग स्ट्रेटजी तो बताते हैं, पर वो लोग स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बताते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो लोग तो अपने नॉलेज लेवल या अपने जो इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से बताते हैं, तो वो कई बार आप अडॉप्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि वो आपको सुटेबल नहीं होगा। इसलिए आप 4-5 जगह देखिए, और जो स्ट्रेटजी आपको अपने नॉलेज लेवल और अपने इंटेलिजेंस लेवल और अपनी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से सुटेबल लगे, वो उठाइए। ठीक है, तो देखिए, प्लान क्यों करना है, तो प्लान करने से पहली चीज तो ये है, आपको ये देखना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। लैग लैग मतलब बेसिकली आपके वीक एरियाज क्या हैं। वीक एरियाज क्या हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे एरियाज जो अनकवर्ड है, सिलेबस के ऐसे एस्पेक्ट्स जो आपने कवर नहीं किए, ऐसे एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो है, आपको ये देखना होगा कि आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। तो ये 3 चीजें जरूर देखना। अब देखो, बड़ा ही ऑब्वियस और कॉमन सेंस है, सबसे शुरुआत में आपको अनकवर्ड एरियाज के लिए एक सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा अपने प्लान में, कि मेरे को ये अनकवर्ड एरियाज अगले 30 डेज के अंदर, अगर 100 डेज है तो मैं बोल रहा हूँ अगले 30 डेज के अंदर आपको अनकवर्ड एरियाज कोई भी नहीं छोड़ना, कर लेना है कवर। बट ऐसा नहीं है पूरे दिन बस अनकवर्ड एरिया ही पढ़ रहे हो, बाकी जो अगले टाइम में है आप वीक एरियाज पढ़ोगे। तो 30 डेज जो फर्स्ट होंगे आपके, उसमें पहले आधा 30 डेज जो है आप अनकवर्ड पढ़ोगे, और जो है आधे 30 डेज में आधा टाइम जो है आप वो पढ़ोगे आपके वीक एरियाज। क्योंकि देखिए, जो चीज स्ट्रांग है उसको आप एंड में रिवाइज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बट जो वीक एरियाज और अनकवर्ड एरियाज है उन्हीं को कवर करना है, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखिए, एक सैंपल प्लान में बता देता हूँ कैसे बना सकते हो आप। अपने हर दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। स्लॉट्स कैसे, जैसे या तो 3 और 4, 3 या 4 ऑप्टिमम स्लॉट्स होते हैं, या तो 3 स्लॉट ऑफ 3 आवर्स। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है आपको जो है, मतलब 3 स्लॉट 3 घंटे के बोल रहा हूँ, तो कितना आपका 9 घंटे हो गया। हो सकता है आपको 9 घंटे से ज्यादा टाइम लगे।
और ये भी हो सकता है आपको 9 घंटे से कम टाइम लगे, पर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने कितनी पढ़ाई करी। ठीक है, तो 3 स्लॉट फॉर 3 आवर्स या तो फिर 4 स्लॉट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और एक और चीज देखिए, आप ये तो एक चीज कर ही लिया आपने स्लॉट्स में, अब उसके बाद जो है आपको जो अपना 100 डेज है ना, उसको भी स्लॉट्स में डिवाइड करना है। और वो स्लॉट्स कैसे, या तो आप 10 डेज के बना लो स्लॉट, 10 डेज, 20 डेज, इस टाइप से आप बड़े स्लॉट्स बनाओ। पहले तो हर दिन के लिए आपने स्लॉट बना लिया, ठीक है, फिर उसके बाद 100 डेज को स्लॉट में डिवाइड कर दिया। ये जरूरी इसीलिए है ताकि आप प्लान में अगर कुछ रखोगे तो आपको हमेशा पता है कि 10 दिन में मैं कितना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अगर मान लो 10 दिन में नहीं कर पाए तो आपको पता है अगले जो स्लॉट आएगा 10 दिन का उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो इस टाइप से पहले कर लो। तो ऐसे कैसे करोगे आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आप यहाँ पर जैसे अगर 10 दिन का डिवाइड करते हो तो स्लॉट हो गया फर्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज, उसके बाद के 10 डेज, उसके बाद के 10 डेज। एक ब्लैंक शीट पे लेके इसे बना लेना, या अगर आप जो है डिजिटली बनाना चाहते हो तो उस पर बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे आप 10-10 दिन के तो आपने बना लिए। अब यहाँ पे स्लॉट 1 डे का, जैसे डे का स्लॉट 1 जैसे आपका मॉर्निंग 9 to 12, ठीक है, फिर 2 to 5, ठीक है, फिर आपका 6 to 9। ठीक है, ऐसे अगर आप 3-3 घंटे के बनाते हो, और फिर यहाँ पर लिख लो 9 to 12 में आप क्या पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटी। ठीक है, अगर आपका वीक एरिया वो है, मान लो इकोनॉमिक्स है आपका वीक एरिया, तो इकोनॉमी लिखोगे, यहाँ भी इकोनॉमी लिखोगे। ठीक है, एंड अगेन देखिए कितने टाइम में कवर करना है एक सब्जेक्ट को, ये भी आपको ओवरऑल डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है एक प्लान बनाना होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब कुछ बफर टाइम भी रखो। तो बफर टाइम का मतलब कि अगर आपने जो है 6 दिन रखा तो एक दिन जो है स्पेयर रखो, या 10 दिन का बनाया तो 10 दिन में एक दिन या फिर 2 दिन जो है स्पेयर रखो। ठीक है, वैसे बेस्ट होगा कि आप 10 दिन में एक दिन स्पेयर रखो, एक दिन स्पेयर रखो। तो ओवरऑल अगर आपके 100 दिन हैं तो आपका 10 डेज आपके पास स्पेयर रहेंगे और 90 डेज आपके जो है वो वर्किंग रहेंगे। एंड अगेन देखो 90 डेज में हो सकती है प्रिपरेशन। ठीक है, एक इसी चैनल पे मैंने वीडियो बनाया है हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स इन 90 डेज, सॉरी 3 मंथ्स। ठीक है, कि 3 मंथ्स यानी 90 डेज में कैसे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें, उसमें इवन रिवीजन का भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप एक बार, वहां पे अच्छी पूरी डिटेल्ड में टाइमलाइन भी दे रखी है आपको कि कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कवर करना। ओके, तो आप ये चीज एक कर सकते हो। तो आपके पास अगर ये जो आइडियली लोगे तो 10-90, मतलब अगर 100 है तो 10 डेज स्पेयर। अब देखो ये बफर टाइम क्यों, क्योंकि देखो एक तो चीज ये बताना चाहूंगा कि 10 अक्टूबर से 2 या 3 दिन पहले देखो रिवीजन वगैरह करना है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में कोई पढ़ के निकाल ले। ऑब्वियसली रिवाइज करो, जितना होता है आपसे उतना करो। ठीक है, 2 या 3 दिन पहले आप सोचो मैं सब कुछ पढ़ लूँ तो उसमें आप थोड़ा बहुत भी जो रिवाइज है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए 2 या 3 दिन पहले नेचुरली ऐसा होगा, आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, तो कम पढ़ाई होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़े स्पेयर डेज यहाँ पे निकाल रहे हैं, और थोड़ा बीच में कि आपका कुछ ऊपर नीचे कहीं किसी दिन एक आध दिन इधर उधर चले गया, कुछ बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए बफर टाइम है। ठीक है, बफर टाइम का पर्पज वही है कि किसी और चीज में आपका टाइम चले गया तो। ठीक है, अगर कहीं नहीं जाता तो आप बहुत लकी हो, और इस बफर टाइम को भी जो है अपने प्लान, मतलब अपने लिए जो है इसमें एडिशनल जो है कुछ चीजें जो आपको करनी है वो कर सकते हो। ठीक है, अब हर दिन में आप 2-3 स्ट्रेटजीज, जैसे सैंपल प्लान के लिए मैं बोलूंगा कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करो प्लस करंट अफेयर्स कवर करो। अब आप पूछोगे कैसे, तो मान लो 2 सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो तो इस टाइप से कवर कर सकते हो, पॉलिटी कवर कर रहे हो और हिस्ट्री। ठीक है, और पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। अब देखिए ये करना कोशिश कि करंट अफेयर्स इनमें से किसी एक से लिंक्ड हो, कि पॉलिटी के ही सारे करंट अफेयर्स कर रहे हो आप। ठीक है, अगर यहाँ पे हिस्ट्री है तो ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो स्टैटिक होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक एक सब्जेक्ट स्टैटिक टाइप का रखो जो जिसमें हिस्ट्री में जैसे कोई करंट अफेयर्स होता नहीं, तो हिस्ट्री भी कवर हो रहा है, पॉलिटी भी कवर हो रहा है, और पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्लान करो। अगेन करंट अफेयर्स के लिए आगे मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा कि प्रीलिम्स के लिए कैसे करना है उसको। ठीक है, और लास्टली जैसे मैंने बोला हर सब्जेक्ट के लिए टाइम लिमिट। तो जैसे मैं बोलूंगा अगर आपने अभी तक लक्ष्मीकांत 1-2 बार पढ़ ली है तो आई थिंक आपको 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। 10 दिन आप डेली 3 से 4 घंटा दोगे तो 10 दिन से ज़्यादा लक्ष्मीकांत को रिवाइज करने में आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है
कि अब जो पढ़ाई करनी है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होके करनी है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक होके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग बोलेंगे कि अभी आप अभी भी थोड़ा टाइम ज्यादा है, आप अभी भी मेंस के लिए करो। तो देखिए वो एडवाइस उनके लिए सुटेबल है जिन लोगों ने जो है एक बार ऑलरेडी एक दो बार प्रीलिम्स देके निकाल चुके हैं, ठीक है। जो लोग एक दो बार निकाल चुके हैं प्रीलिम्स, उनके लिए वो एडवाइस ज्यादा सुटेबल, क्योंकि उनको पता है क्या पढ़ना है कैसे करना है, ठीक है। बट जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 महीने पहली बार तो एक्सक्लूसिवली और डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए देना ही। क्योंकि देखिए आप ये मत सोचना कि मैं किस्मत के भरोसे जाऊं, आप वहां पे अपनी मेहनत के भरोसे जाना, ठीक है। अगर प्रिंस में आप बैठ रहे हो तो आप अपनी मेहनत के भरोसे जाना, किस्मत के भरोसे नहीं। डेफिनेटली किस्मत चलती है बट नहीं भी चलती, ठीक है। हम लोग तो बस उन्हीं को देखते हैं जिनकी किस्मत चली है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत नहीं भी चलती, ठीक है ना। तो इसीलिए किस्मत के भरोसे नहीं देना इस एग्जाम को, और डेडिकेटेड 3 महीने प्रीलिम्स के दो आप, ठीक है। अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो ही मेंस दे पाओगे, ठीक है ना। तो डेडिकेटेड 3 महीने दो प्रीलिम्स को आप, और इस टाइप से एक प्लान बनाओ, ठीक है। एंड आई वुड स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड 3 मंथ प्लान का जो मेरा वीडियो है, आप प्लीज एक बार उससे जाइए देखिए, ठीक है। इट विल बी वर्थ इट, आपको बहुत फायदा होगा उससे, ठीक है। अब अगला, प्रायोरिटाइज। ऑब्वियसली देखिए अब आप जब प्लान बनाओगे, व्हेन यू विल मेक अ प्लान, तो एक बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आप हर चीज उस प्लान में कवर नहीं कर पाओ। यू विल नॉट बी एबल टू कवर एवरीथिंग इन दैट प्लान। अब कितना भी अच्छा प्लान बना लो, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है। तो तब आपको करना पड़ेगा प्रायोरिटाइज। मतलब अब जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें पहले करो, लेस इंपॉर्टेंट बाद में करो। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, प्लान में अपना वीक और जो अनकवर्ड एरियाज है वो पहले करो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एरियाज जिसमें आप बहुत अच्छे ऑलरेडी हो, उसमें ज्यादा मेहनत करके इतना ज्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला। पर वीक एरियाज को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपका, अगर आप वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो एक तरफ, और एक तरफ आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पहले उस एरिया में से, मान लो पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो पहले पॉलिटी में से आप 10 क्वेश्चन कर रहे थे, अब उसमें और आपने बहुत मेहनत की, अब आप उसमें मान लो 12 क्वेश्चन कर पा रहे हो। अब ये यहाँ पे वीक एरिया मान लो मैं आपका आर्ट एंड कल्चर लेता हूँ, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर में पहले आप वीक एरिया है तो से 5 या 6 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आप हार्डली एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। ओनली 1 क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप कितने कर पाओगे, आप 3 या 4 कर पाओ, 4 तक क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एडवांटेज इधर ज्यादा होगा, ठीक है। सेम टाइम देने पे एडवांटेज इधर ज्यादा होगा आपको, ठीक है। या फिर मान लो अगर ये तो आर्ट एंड कल्चर में तो कम आते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं प्रायोरिटी की अभी आपको बताऊंगा, आर्ट एंड कल्चर की जगह इकोनॉमी लो आप। मान लो इकोनॉमी और पॉलिटी में कंपैरिजन करते हैं, पॉलिटी आपका स्ट्रांग है तो आप सेम मेहनत करके 10 से 12 कर सकते हो। इकोनॉमी वीक है तो पहले आप मान लो सेम क्वेश्चन आते दोनों के 20-20, ठीक है। तो आप इसमें पहले 5-6 कर पा रहे थे, तो 5-6 से अभी आप इसमें जो है 12-13 कर पाओगे, तो ज्यादा एडवांटेज इधर है। तो प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटाइज करने के लिए 2 फैक्टर्स है कि क्या इम्पैक्ट है। तो ये तो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया, इम्पैक्ट क्या होगा, और एफर्ट, कि बेसिकली आप जितनी मेहनत डाल रहे हो उस मेहनत में सबसे मैक्सिमम इम्पैक्ट कहाँ मिलेगा, ये आपको देखना है कि आपके एफर्ट का मैक्सिमम इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट आप किस टर्म्स में देखोगे कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते हो, ओके। तो ऑब्वियसली तो प्रायोरिटाइज में पहली चीज तो यही है कि आप देखो कि कहाँ कॉस्ट बेनिफिट करो एनालिसिस, ठीक है। दूसरी चीज देखो वेटेज। तो अगर आप इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे मिडीवल जो है, मिडीवल इंडिया है, उससे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आता है, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। पर अगेन इसके लिए भी पूरी एक बुक पढ़नी है। दूसरी तरफ, एक तरफ मिडीवल इंडिया हो गया, दूसरी तरफ मान लो आपके पास कोई और ऐसा सब्जेक्ट है, से मान लो एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम, दोनों के लिए सेम एक बुक पढ़नी है। अब इसके लिए भी कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें से आ जाते हैं 5 या 6 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड कर लो तो 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब मान लो आपके पास टाइम नहीं है 100 दिन में करने का, तो आप ऑब्वियसली लॉजिक लगाओ कि आप इसको छोड़ भी सकते हो, आप मिडिवल इंडिया को छोड़ भी सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। देखिए आपको कुछ चीजें डेफिनेटली इस 100 दिन में ना
हर चीज़ नहीं कवर हो सकती, तो कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी और छोड़नी पड़ेगी जो लीस्ट प्रायोरिटी के, जिसमें कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं है या जिसकी वेटेज कम है, ठीक है ना। तो आप मिडिवल हटा के वो टाइम एंशिएंट पे दीजिए, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, और प्रायोरिटाइज करने के लिए क्या करना है, अपने पूरे सिलेबस को जो है देखो, उनको ब्लॉक्स में डिवाइड करो और ब्लॉक्स का फिर वेटेज देखो, ठीक है, वेटेज देखो और ये देखो किसमें आप वीक हो, उसका कॉस्ट बेनिफिट निकालो और ये सब चीजें देख के प्रायोरिटाइज करो कि सबसे पहले ये चीज जरूर करनी है, क्योंकि इसमें मैं मान लो 10 दिन दूंगा तो इसमें मेरे जो है 20 मार्क के क्वेश्चन सही होंगे। और दूसरी तरफ एक तरफ ऐसी चीज है जिसमें आप 10 दिन दोगे, जैसे मिडिवल इंडिया, मान लो आप 10 दिन हर दिन 2-2 घंटा भी पढ़ते हो उसको 10 दिन, पर उसमें आते ही 1 या 2 क्वेश्चन है और कोई गारंटी नहीं वो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। आप या तो उस आपने जो पढ़ा है उसी से आएंगे, या फिर आपने पढ़ा है फिर भी आपको वहां पे वो याद आ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात जो है प्रायोरिटाइज करने की समझ गए होंगे। ऑलवेज सी कितने एफर्ट में कितना इम्पैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अगला आ जाओ करंट अफेयर्स। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं अभी तक आप लोगों ने बस मंथली ही पढ़ा होगा और इतने रेगुलरली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, तो इसको लेके काफी डाउट होंगे आपको कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली पहले तो आपके पास बहुत टाइम होता था तो आप पूरा टाइम देके न्यूज़पेपर पढ़ते थे आराम से, बट अब जब टाइम कम है तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहला तो इसी का आंसर करता हूँ मैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना ना पढ़ना ये डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में, आपने सारी चीज़ें, जैसे अनकवर्ड एरिया कुछ नहीं है आपका और आपने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया, तो आप जरूर न्यूज़पेपर पढ़िए। और इनफैक्ट अब कब, एक और क्वेश्चन था कि कब तक न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, तो आई वुड से लास्ट के 10 या 15 डेज तक जो है आप न्यूज़पेपर कवर करिए जरूर, ठीक है। कई बार देखा गया है कि लास्ट जो मंथ में है उसमें से भी क्वेश्चन आ गए हैं, तो लास्ट 10 या 15 डेज तक का न्यूज़पेपर जरूर कवर करिए। पर ऐसा है आपने बेसिक चीजें ही कुछ नहीं कवर की हैं, कुछ अनकवर्ड, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, जैसे एंशियंट इंडिया है या आर्ट एंड कल्चर का आपने जीरो पढ़ा है, तो फिर आपको यहाँ पे अगेन ट्रेड ऑफ है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर छोड़ना पड़ेगा और न्यूज़पेपर का जो टाइम है उसमें आप ये अपना अनकवर्ड एरिया करो, अनकवर्ड एरिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के लिए आप और अलग से टाइम दोगे, ठीक है। अब जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 3 स्लॉट है, 2 तो सब्जेक्ट हो गए कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और एक करंट अफेयर, ठीक है। अब ये तीसरे स्लॉट में जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे होगे, ये कहीं ना कहीं या तो ऐसा होना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट जो आपने पहले कवर कर लिया है उसका करंट अफेयर हो। मान लो आपने पॉलिटी कवर कर लिया, ठीक है, तो उसका करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। या फिर इनमें से कोई एक चीज से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा होगा क्योंकि एक लिंकेज बना पाओगे आप स्टैटिक और डायनामिक का, ठीक है। अगर आप एकदम मंथ वाइज पढ़ोगे इसको, मंथ वाइज कि पहले मैं अप्रैल का सारा पढ़ दूं, फिर मैं मई का पढ़ूं, ठीक है, इस टाइप से पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, बहुत डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। पर सब्जेक्ट वाइज अगर करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो बहुत फायदा होगा। इसीलिए मंथली मैगजीन से ही पढ़ना है, ठीक है। 365 का वेट नहीं करना है, कंपाइलेशंस का वेट नहीं करना है क्योंकि वो बहुत लेट आती है। आप मंथली मैगजीन ही लो, मंथली मैगजीन से ही आप जो है सब्जेक्ट वाइज करो। एक बार आप बैठे कि आपने सोचा कि चलो अगले 7 या 8 दिन जो है या 10 दिन जो है मैं करंट अफेयर्स करूंगा, और अगले 10 दिन में करंट अफेयर्स करूंगा सारा पॉलिटी का, ठीक है। एक साथ सारे महीने का पॉलिटी का करंट अफेयर्स एक साथ देख लो, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया आपका। और एक और चीज यहाँ पे, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मतलब मेंस स्पेसिफिक चीजें आपको हटानी होगी, ठीक है। कई टॉपिक्स देखिए, तो इसलिए क्या करोगे आप, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जो टॉपिक ही पढ़ रहे हो पहले देखो कि कैसा है, वो प्रीलिम्स में आता भी है या नहीं आता, ठीक है। फिर उस टॉपिक के अंदर भी कंटेंट देखो, कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो एनालिसिस वगैरह, वे फॉरवर्ड, ये सब जो दिया होता है मैगजीन्स वगैरह में, ये ऑब्वियसली आपको वे फॉरवर्ड नहीं आएगा प्रीलिम्स में। मतलब आपको ऐसा एमसीक्यू ही नहीं बताएंगे कि इसका वे फॉरवर्ड बताओ, तो वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें हैं, प्रीलिम्स का पेपर देखो प्रीवियस ईयर, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किसी टॉपिक से किस चीजों पे एमसीक्यू बन सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना, ठीक है।
तो ये तो आपका हो गया करंट अफेयर्स का, ठीक है। अब अगला आ जाओ, अगेन मोर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट। तो देखिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अब मॉक टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो अब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। और मॉक टेस्ट आपके दो टाइप के होते हैं, सेक्शनल एंड फुल लेंथ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 30 डेज में जो है आपको क्या करना है, 30 डेज में, अगले 30 डेज में मैंने बोला था आपको अपने वीक और अनकवर्ड एरियाज पूरे करने, और एक बार जब ये पूरे हो गए आपके वीक और अनकवर्ड एरियाज, फिर आप मूव कर जाओ फुल लेंथ। बट सेक्शनल टेस्ट अब से शुरू कर दो, जो चीज पढ़ रहे हो, कुछ एक सेक्शन पढ़ लिया पॉलिटी का या पॉलिटी पढ़ ली, उसका सेक्शनल टेस्ट दो, और एक साथ 4-5 सेक्शनल टेस्ट दे दो, और देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करो, ठीक है, एनालिसिस करो। अब जहां तक टेस्ट की एनालिसिस की बात आती है, देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखिए एक तो एनालिसिस से एक तो कंटेंट के बारे में सीखोगे आप, और एक सीखोगे अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, टेस्ट टेकिंग कि कैसे टेस्ट लिया जाए, इसकी स्ट्रेटजी। अब टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए इसमें एक अच्छी ट्रिक है जिस पे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, बट यहां पे आपको ब्रीफ में बताता हूं। आपको इंटेलिजेंट गेसिंग डेवलप करनी, इंटेलिजेंट गेसिंग को डेवलप करना है, ठीक है। हर बार टेस्ट देना है तो इंटेलिजेंट गेसिंग को डेवलप करना है। कैसे? हर बार टेस्ट दोगे आप, देखो एक चीज ये रहती है कि कोई भी सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के नहीं जाता, हर कोई कितना भी अच्छा हो 40 के अराउंड, 40 ± 5 के अराउंड ही क्वेश्चन जाता है, और उसके ऊपर अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी होती है। और ये इंटेलिजेंट गेसिंग डेफिनेटली कुछ एस्पेक्ट तक तो आपकी नॉलेज से भी रिलेटेड होती है, बट ज्यादातर ये आपका प्रैक्टिस से रिलेट होता है, प्रैक्टिस से रिलेट होता है। तो प्रैक्टिस करिए, फिर प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज करिए कि जब आप दो जो गलत हैं उसमें आप जो है अपना जो है गेस लेते हैं तो कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग अच्छी है और कौन से सब्जेक्ट में वीक है, और उस बेसिस पे एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि कैसे, कि आप ये आपने देखा कि आपके जो है जहां भी मान लो पॉलिटी है, पॉलिटी में जब दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देते हो, दो में आप लेते हो, तो आपके इंटेलिजेंट गेस मैक्सिमम सही होते हैं। अगर 10-12 टेस्ट देके आपने देख लिया तो आपकी स्ट्रेटजी का एक एलिमेंट यही होना चाहिए कि अगर मैं वहां पेपर में बैठा हुआ हूं और अगर मेरे पास पॉलिटी के क्वेश्चंस आए, और अगर ऐसे मान लो 50 क्वेश्चन, मान लो 50 तो नहीं, मान लो 10 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए जिसमें आपको पॉलिटी में दो में डाउट है, ठीक है, तो दो ही ऑप्शन मतलब जो है आपके पास है जिनमें डाउट है, बाकी दो आप एलिमिनेट कर चुके, तो आपको पता है, आपने पीछे प्रैक्टिस की है, तो वहां पे वो 10 के 10 में आपको गेस्ट वर्क करना होगा, ठीक है, दिमाग लगा के, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सी सेट को नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। कई लोग जीएस में निकल जाते हैं क्योंकि आजकल यूपीएससी सी सेट टफ कर रहा है, कई लोग जीएस में निकल जाते हैं पर सी सेट में रुक जाते हैं, और लोग हमेशा सोचते हैं यार सी सेट में क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि सोचते हैं क्वालिफाइंग है, ठीक है, एंड में 66 मतलब 66 मार्क्स तो लाने 200 में से आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। यूपीएससी बड़ा टफ देता है, और वहां पे जब आप बैठते हो ना, और जब मेंटल, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी सी सेट की, तो जो मेंटल प्रेशर होता है उसके कारण कई बार कई लोग 66 भी स्कोर नहीं कर पाते, इसलिए नेग्लेक्ट नहीं करना। अभी से जो है हर वीक में एटलीस्ट वीक में 1 या 2 दिन जो है सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करना, ठीक है, बस ये करना है अभी से, तो आपको कभी टेंशन नहीं आएगा, सी सेट में आराम से आप 66 के ऊपर मार्क्स ले आओगे, ठीक है। एंड अब देखिए कुछ लास्ट की इंपॉर्टेंट चीजें, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, कितना भी अच्छा प्लान हो, अगर उसके लिए डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं है आप में, और अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो नहीं करते तो वो प्लान फेल होगा। बट कितना ही नॉर्मल सा, सिंपल सा, एवरेज सा प्लान हो, बट उसको डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ फॉलो करते हो तो वो प्लान सक्सीड करेगा, ठीक है। और लास्टली देखिए, अगर आपने 100 दिन का प्लान बनाया और आपने पूरा मन लगा के 100 दिन का प्लान एकदम, देखिए 100% एक्यूरेसी से अभी भी मैं बोलता हूँ कोई नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा, पर अगर आपने 90% एक्यूरेसी से एग्जीक्यूट किया, मतलब हर दिन जो है जैसे जैसे प्लान में डिसाइड किया था वो किया है,
तो उसके बाद अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि आपने बहुत सही मेहनत की और सही तरीके से की है। फिर वहां जब एग्जाम में बैठो तो ये विश्वास रखना अपनी मेहनत पे और अपने ऊपर विश्वास रखना कि आप कर लोगे, ठीक है। और अपनी स्ट्रेटजी पे भी विश्वास रखना, और कुछ भी हो जाए उसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा है। तो 100 डेज के लिए अभी से, आज से जो है आपके पास 100 है, तो अभी 4-5 घंटे लीजिए, बैठ जाइए, एक प्लान बनाइए और जो जो चीजें मैंने बताई है वो करिए। और अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप मेरे 3 मंथ्स का वीडियो देखिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स इन 3 मंथ्स। आपको सर्टेनली वहां से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से प्लान बना के अच्छे से मेहनत करोगे तो सर्टेनली आपकी सक्सेस की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी गाइस। तो थैंक यू वेरी मच and see you again next time with another video on an interesting strategy for UPSC Prelims 2021.